मैंने जब उसे देखा वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नौजवान थे। वो एक अमीर इंसान था। वो शहर में पहली बार आया था क्योंकि पहले वो कराची में रहता था। लाहौर शहर में पहली बार आने की वजह से मेरे शौहर उसे अपने घर लेकर आए थे कि ये तुम्हारा अपना ही घर समझो। तुम इस घर में रह सकते हो, तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी होने वाली नहीं। मैंने कहा कि आप क्या पसंद करेंगे? मेरी इस बात पर वो गौर से मेरी तरफ देखने लगे क्योंकि मुझे मेरे शौहर ने बता दिया था कि वो बहुत ही अमीर इंसान है। वो तो ज़िद कर रहा था कि वो होटल में रहना चाहता है, लेकिन जिस पर अमजद उसे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आया था। शहरयार उसका नाम था। शहरयार के बारे में अमजद ने पहले मुझे काफ़ी बार बताया था कि वो उसका अच्छा दोस्त है और बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान है। इसलिए मैं ख़्यालों में उसके बारे में सब कुछ जानती थी। अब तो वो इस घर में आ चुका था क्योंकि 1 हफ़्ते के लिए वो यहाँ आया था। कोई ज़रूरी मीटिंग थी, उसके बाद उसने घर वापस चले जाना था। जिस पर शहरयार अब भी कह रहा था कि नहीं, मैं खाना खाकर यहाँ से चला जाऊँगा, तुम किसी होटल में मेरा बंदोबस्त कर दो। नहीं ना, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहाँ रहोगे। शहरयार को मैंने भी कहा कि आप यहाँ रह सकते हैं, ये घर भी आपका अपना है, आपको कोई इस घर से नहीं निकाल सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं, भाभी ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे अमजद पर यकीन है, अमजद मेरा अच्छा दोस्त है, अमजद और मुझ में कभी भी किसी किस्म की कोई गलतफ़हमी नहीं हुई। अमजद सुबह उठते ही ऑफ़िस चला जाता था, लेकिन शहरयार साहब तो आज घर पर थे, क्योंकि उन्होंने तो अगले ही दिन मीटिंग लेनी थी, इसलिए आज वो बिल्कुल ही फ्री थे, इसलिए घर पर ही थे। मैं सुबह चाय बनाकर जैसे ही उनके कमरे में गई, तो अभी तक वो सो रहे थे। मैंने जगाने की कोशिश की, शहरयार उठ गया। शहरयार ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा कि तुमने तो मुझे जल्दी जगा ही दिया। जब गौर से मेरी तरफ देखा, सॉरी, मैं समझ नहीं पाया। मैं समझ रहा था कि शायद मैं अपने घर में हूँ। मैं अपनी बीवी शाइस्ता से जैसे बात कर रहा हूँ। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। चाय पिएँगे? मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। हाँ, चाय पीऊँगा। चाय के साथ मैं भी बेड पर ही बैठ गई। मैंने कहा, चाय लीजिए। जैसे ही उसने चाह पकड़ी तो मेरी तरफ देखने लगे, कहने लगे, तुम बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही खूबसूरत हो। शहरयार की ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने कहा कि आप भी तो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। ना चाहते हुए भी मैंने अपना हाथ बढ़ाया और शहरयार के चेहरे पर लगा दिया। शहरयार ने कहा कि आप भी तो प्यारी हैं। हमारा ये जो तल्लक बनने जा रहा था, मैं तो ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों के लिए कर रही थी। शहरयार बहुत ही अमीर इंसान था। मैं चाहती थी कि शहरयार से मेरी दोस्ती हो जाए। शहरयार जो कि कहने लगा कि आप यहाँ से जाएँ। अगर अमजद यहाँ आ गया तो बहुत बुरा होगा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अमजद मेरा अच्छा दोस्त है। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकता। अमजद को कौन बताएगा? अमजद इतने जल्दी ऑफ़िस से नहीं आता। अमजद को आते हुए तो शाम हो जाती है। आप मेरे पास हैं, इस घर में और कोई भी नहीं। हम दोनों के अलावा यहाँ कोई भी मौजूद नहीं। मैं चाहती हूँ कि हम अच्छा वक़्त गुज़ारें। आप और मैं अच्छा वक़्त गुज़ार सकते हैं। शहरयार ने कहा कि फिर भी देख लो, अगर अमजद को पता चल गया तो फिर क्या हो सकता है? हो सकता है कि इस कमरे में कोई कैमरा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस कमरे में कोई कैमरा नहीं है। कभी भी अमजद ऐसा सोच भी नहीं सकता। अमजद कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप बेफ़िक्र हो जाएँ। आखिरकार मैंने उसे राज़ी कर ही लिया था। शहरयार मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हो चुका था। मैं अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। मैं अंदर से दरवाज़ा लगा कर आई थी कि अमजद आए भी तो उसे किसी भी बात पर शक ना हो। शहरयार के बारे में वो ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहता था। मुझे पता था कि वो अपने दोस्त के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, इसलिए मैंने अब उनके साथ खेलने के बारे में सोच लिया था। शहरयार बहुत ही ज़्यादा जवान और खूबसूरत था। मैंने कभी भी ऐसा अच्छा वक़्त अपने शौहर के साथ नहीं गुज़ारा था। जब उसने मुझे खेलने को कहा तो मैं समझ ही नहीं पाई, क्योंकि जिस तरह मेरे शौहर खेलते थे मैं तो चाहती थी कि बिल्कुल वैसे ही शायद खेला जाएगा, लेकिन शहरयार को खेलने का बहुत ही ज़्यादा तरीका था। उसने कहा कि जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप बताएं। अपने हिस्से से खेलने के बारे में मुझे कहा कि तुम खेलो। मैं खेलने लगी। मुझे भी इस बारे में पता था, मैं ऐसा देखती ज़रूर थी, लेकिन मैं कभी भी अमजद के साथ ऐसे नहीं खेल पाई थी। थोड़ी देर बाद शहरयार ने खुद ही मुझे कहा कि तुम एक अच्छी सी पोजीशन बना कर दो। शहरयार ने जो मुझे पोजीशन कही, मैं उसकी बात मानकर वही पोजीशन बना चुकी थी। मैं चाहती थी कि शहरयार और मैं अच्छी तरह से खेल पाएं। शहरयार को भी खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद शहरयार और मैं अच्छी तरह से खेलने लगे। हम दोनों के बीच अब एक अच्छा तलक बनने जा रहा था। मैं खुद भी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शहरयार मुझे इतना ज़्यादा खुश कर देगा। शहरयार का खेलना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कभी भी इस तरह अमजद मेरे साथ नहीं खेल पाया था।
शहरयार जैसे मेरे साथ खेल रहा था। मैं तो अब इन हँसी वादियों में गुम थी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। शहरयार, तुम तो वाक़ई ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। शहरयार ने कहा कि तुम भी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। रुखसार, आज से पहले मैंने भी कभी इतनी खूबसूरत कोई भी खेल नहीं खेला। तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुमने जिस तरह मुझे खेलने की इजाज़त दी, इस तरह कोई भी इजाज़त नहीं देता। मैं तो चाहता हूँ कि मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारे साथ खेल पाऊँ। ठीक है, मैं तुम्हें हर तरह की इजाज़त देती हूँ, जैसा तुम चाहो खेल सकते हो। क्या मैं लड़कों की तरह खेल सकता हूँ? हाँ, तुम खेल सकते हो, लेकिन अभी सही वक़्त नहीं है। मुझे पता है कि उस तरह खेलने में किसी किस्म की कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि फ़िलहाल हमारे बीच ऐसी कोई भी बात हो। अभी तो तुम 1 हफ़्ता यहाँ हो ना? हाँ, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें अब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। उसी वक़्त शहरयार ने मुझे अपने पर्स में से 20,000 रुपए निकाल कर दिए कि तुम इन पैसों से शॉपिंग कर सकती हो, तुम्हें मज़ीद भी पैसे मिल जाएँगे, फ़िलहाल मेरे पास ज़्यादा कैश नहीं है। जिस पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं, तुम ये पैसे रखो ना अपने पास। मैंने एक बार फिर शहरयार को कहा कि मैं आपकी अच्छी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ, मैंने ये तलब पैसों के लिए तो नहीं बनाया, नहीं ना, तुम ये पैसे अपने पास रखो। आखिरकार मैंने शहरयार की बात मानकर पैसे अपने पास रख लिए, लेकिन इन पैसों के बारे में मैं अमजद को बिल्कुल नहीं बताने वाली थी। ये पैसे मैं बस अपने पास रखना चाहती थी। अब शहरयार के साथ आज मैंने जितना खेला, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब मैंने जाकर बाहर जाकर दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि किसी भी वक़्त अमजद भी आ सकता है। अब वो मुकम्मल तौर पर तैयार होकर शहरयार घर से बाहर चले गए, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो किसी काम के सिलसिले में चले जाएँगे। अमजद घर पर आया तो खाने-पीने की काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए और उन्होंने कहा कि खाना अच्छा बनाना। शहरयार खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर उनके मुताबिक खाना ना हो, तो वो खाना नहीं खाते। मैंने कहा ठीक है, आप बेफ़िक्र हो जाएँ, मैं वैसे ही अच्छा खाना बनाती हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। शहरयार तो सुबह से ही तैयार होकर आपके साथ ही चले गए थे। जैसे आप घर से गए वो भी चले गए। अब शहरयार भी आ चुका था। रात का खाना मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। शहरयार ने मुझे कहा कि आज रात क्या हम खेल सकते हैं? नहीं, अमजद रात को उठ जाता है और अमजद को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। हम कल ही खेलेंगे, ठीक है? इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। कमेंट्स